हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब फ्यूचर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, मैं संजय कुमार आज आपको अलजेब्रा में है ना सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और ये क्लास 9 का है। क्लास 9 का पॉलिनोमियल है ना। एक्चुअली पॉलिनोमियल सारे क्लास में होते हैं, 8 में, 9 में, 7 में, 10 में, है ना। थोड़ा सा बढ़ बढ़ के होता है क्लास वाइज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ सीख जाओगे ना तो 10 में कुछ मतलब खास प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये इस तरह से आपको ग्राफ दे दिया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले है पॉलिनोमियल। मैं बताऊंगा पहले आपको कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल में 4 चीज यहाँ पे पढ़ने का है क्लास 9 में। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा। उसके बाद पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोज कैसे निकालते हैं। जो सॉल्यूशन होता है ना वही जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं समझना, ये जीरो मत समझना। जीरो का मतलब सॉल्यूशन, जीरोज का मतलब सॉल्यूशन, एक्स का वैल्यू। उसके बाद मैं बताऊंगा पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन के बारे में। उसके बाद इसमें थ्योरम भी है, जिसमें 2 मेन थ्योरम पढ़ना है आपको, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में भी 2 टाइप का बताऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ है ना टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑन डिग्री, है ना, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। 2 तरह का बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए बेस्ड ऑन डिग्री में बताऊंगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, लीनियर किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, क्यूबिक किसको बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। जीरो भी पॉलिनोमियल होता है, जीरो नहीं, जीरो, है ना, जीरो पॉलिनोमियल। और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में बताऊंगा आपको कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल किसको कहते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो ये आपका पॉलिनोमियल में इतना कंटेंट मैंने एक ग्राफ में दे दिया है आपको कि इतना पढ़ना है आपको। ठीक है, भले आज बस यहीं तक हो, है ना। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद फैक्टराइजेशन, जीरो निकालने के लिए बता दूंगा। उसके बाद थ्योरम बताऊंगा, है ना। तो ये सारा तो एक साथ नहीं कर रहा हूं, पर इसमें से आधा हम लोग इस क्लास में कर लेंगे और आधा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, या 3-4 क्लास भी जा सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन में करेंगे तो समझ जाओ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे हम लोग समझ समझ के करेंगे, आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग इरेज कर दिए और आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पॉलिनोमियल में पढ़ना क्या है। ठीक है, क्लास 9 में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। चलो ठीक है, यहां पे देख लो। अब यहां पे कुछ टर्म होता है कि सबसे पहले एक चीज ये जान लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता होगा तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हो तो पॉलिनोमियल आसानी से समझ में आ जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू वैरी करता हो उसे वेरिएबल बोलते हैं। जैसे x का वैल्यू कभी 1 भी आता है, कभी 2 भी आता है, कभी 3 भी आता है, कभी 4 भी आता है, मतलब x का वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, y का चेंज होता है, x, y, z जनरली ये सब जो है अल्फाबेटिकल टर्म जो होता है ज्यादातर वेरिएबल ही होता है, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल और कोई कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी वेरिएबल और कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि मतलब क्या करता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल फिगर हो गया, जैसे 2 है तो 2 बराबर 2 ही होगा, 2 2 ही होगा, 2 3 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 जो भी ये सब कांस्टेंट है। ठीक है,
अब x है तो x का वैल्यू आप जानते हो ना, x का वैल्यू कभी 2 भी आएगा कभी 3 ही आएगा। तो ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हो गया क्या, जहां चेंजिंग होते रहेगा, चेंजिंग है ना, उसको वेरिएबल बोलेंगे। अब कांस्टेंट का मतलब है ना न्यूमेरिकल फिगर होता है, नॉट चेंजिंग, ध्यान रखना है ना। और ये जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर है ना, ये कौन कौन होता है, प्लस है ना, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 और 4 ऑपरेटर से दुनिया का सारा कैलकुलेशन होता है, आपको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए कहते हैं कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट किसी ऑपरेटर के थ्रू कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन एनी वेरिएबल और कांस्टेंट कनेक्टेड थ्रू द ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? व्हेन एनी है ना, एनी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है ना, इफ एनी वेरिएबल एंड एनी कांस्टेंट कनेक्टेड थ्रू द ऑपरेटर, ये किसी भी ऑपरेटर के थ्रू कनेक्ट होता है, ये 4 में से किसी ऑपरेटर के थ्रू, है ना, इट्स कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे आप मान लीजिए लिखते हो y/2, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे y/2 का मतलब हो गया y/2, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? अब यहाँ पे लिख दोगे आप 2x का मतलब हो गया 2 × x, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कनेक्टेड, नहीं कुछ साइन दिख रहा है तो इनटू के थ्रू कनेक्ट है, तो ये हो गया आपका क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट किसी भी ऑपरेटर के थ्रू कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जो चेंज होते रहता है ना, जिसका वैल्यू वेरी करते रहता है, जैसे x, y, z है ना, और अल्फाबेटिकल बहुत सारा लेटर है ना, जो है ना वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, कि वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। जनरली x, y, z, जिसको हम लोग x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू अलग अलग निकालते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा देखते हो, ये सब वेरिएबल है। अब कांस्टेंट हो गया जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना भी न्यूमेरिकल फिगर सब कांस्टेंट। क्लियर? अब यहाँ वही बताएं कि ऑपरेटर है ना के थ्रू कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट होता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ गए हैं तो पॉलिनोमियल में आ जाइए। पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पॉलिनोमियल is an algebraic expression, है ना। देखिए क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, होल नंबर कहीं कहीं लिखा रहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या लिखा रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दोनों का मतलब सेम होता है। कैसे, जैसे आपको देख लीजिए ये नंबर है तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया सिर्फ नेगेटिव नंबर को छोड़कर, तो नेगेटिव नंबर छोड़ दिए इधर, तो बाकी क्या बचा इधर, है ना। तो इसको नॉन नेगेटिव नंबर को छोड़ दिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर, तो इसको छोड़कर कौन बचा इधर, तो इधर जो बचा क्या बचा, पॉजिटिव और जीरो दोनों बचा। जीरो को ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये पूरा को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव में नहीं होता, नेगेटिव में जीरो भी नहीं है और इधर तो होगा ही नहीं नेगेटिव में। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब अब जीरो से स्टार्ट हो गया, इधर तो होल नंबर बोल सकते हो, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव को छोड़कर, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और आप जानते हो ना 0, 1, 2, 3 सबको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? तो ठीक है,
बोले पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा आपका? होल नंबर होगा। जैसे देखिए आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस है ना, आपके बुक में भी होगा ऐसे। चलिए आई होप हो गया होगा। चलिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे कि बताइए x+2 पॉलिनोमियल है, तो कैसे चेक करेंगे? पहले हम लोग सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे। तो वेरिएबल कौन है? x पे पावर देखेंगे। x पे पावर कितना है? 1। नहीं कुछ पावर है तो 1 है, तो 1 होल नंबर है कि नहीं? हाँ होल नंबर है। तो जब होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब देख लीजिए 6x² - 5x + 2। वेरिएबल कौन है? x है। x पे पावर कितना है? 1। x पे पावर कितना है? 2। इस पे भी होल नंबर, इस पे भी होल नंबर। अब होल नंबर हो गया तो पॉलिनोमियल होगा। चेक करने के लिए बताना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे √2x² - 1। वेरिएबल कौन है? x है। x पे पावर कितना है? 2 है। x पे पावर कितना है? 2 है। 2 क्या है? होल नंबर। होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ऐसे रहेगा √x + 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, है ना? पॉलिनोमियल है? नहीं है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे नहीं है देख लो। आप इसको रूट को खत्म करोगे तो x पे पावर 1/2 + 1। वेरिएबल कौन हो गया? ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम है, आप समझ रहे होगे। रूट खत्म करेंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा? 1/2। अब वेरिएबल है x पे पावर 1/2। 1/2 होल नंबर है क्या? 1/2 होल नंबर नहीं है। आप जानते हो 1/2 होल नंबर नहीं है। 1/2 डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, है ना? होल नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, होल नंबर पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो x पे पावर 1/2 मतलब 1/2 तो होल नंबर है नहीं। 1/2 का मतलब 0.5। 0.5 होल नंबर हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो x पे पावर 1/2 + 1 ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है, ये रूट में था हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में नहीं था। ये रूट में रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, जबकि वेरिएबल रूट में हो जाएगा तो पावर समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा? अब रेशनल नंबर हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। आप ऐसे ले लोगे x + 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? ऐसा मत समझना कि x पे पावर 1 है, इस पे भी 1 है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x + x पे पावर -1। ठीक है, इस पे तो 1 है लेकिन इस पे देख लो -1 है ना? दोनों पे वेरिएबल एक ही बार 2-3 बार आ गया है वेरिएबल, है ना? तो सब पे होल नंबर होना चाहिए, नहीं कि एक पे नेगेटिव होना चाहिए या एक पे डेसिमल होना चाहिए, तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, सब पे होल नंबर होना चाहिए। इस पे पावर 1 है तो होल नंबर है, लेकिन इस पे पावर -1 है। ठीक है, इस पे पावर -1 है तो होल नंबर नहीं है। नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, अब देख लो यहाँ पे xy + 2 ये पॉलिनोमियल होगा? बताइए, होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, पॉलिनोमियल होगा। चलिए ठीक है, अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो याद रखना, पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं, मतलब पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल पे पावर हमेशा होल नंबर होता है। अगर होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल होगा, और होल नंबर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आप ये याद रखोगे। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट। चलो हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? इसमें 2 चीज बताए थे, वेस्ट ऑन टर्म्स, वेस्ट ऑन टर्म्स, वेस्ट ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और एक बताए हैं आपको वेस्ट ऑन डिग्री। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री।
तो सबसे पहले तो ये जान लो ना कि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे निकालते हैं और पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले ये चीज तो जानना पड़ेगा ना कि टर्म्स क्या है और डिग्री क्या है, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। चलो टर्म्स देख लो, टर्म्स क्या है, टर्म्स है ना, टर्म्स कोई भी पॉलिनोमियल का टर्म्स प्लस या माइनस से डिवाइड होता है, मतलब प्लस माइनस के कारण वो काउंट होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कारण काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप लिखोगे x + 2, बोलेगा कितना टर्म है, तो ये 2 टर्म है। x - 2 लिखोगे तो भी कितना टर्म है, 2 टर्म है। 6x² + 5x - 3 लिखोगे तो कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म। लेकिन हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2x, तो ये मत समझना 1 और 2 टर्म है, ऐसा मत समझना, ठीक है, ये एक ही टर्म है। बोले कि टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस से पता चलता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, ठीक है, आप याद रखोगे। अब यहाँ पे देख लो 2 × x, ऐसा मत करना कि 1 और 2 टर्म है, एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है। हम बोले टर्म्स हमेशा काउंट करते हैं प्लस या माइनस से, क्लियर है। तो इसमें पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ना। बस वो एक टर्म्स जो रहता है ना, 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, एक टर्म वाला को। 2 टर्म वाला को बोलते हैं हम लोग, जिसमें 2 टर्म रहेगा वो बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें 3 टर्म रहेगा वो हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। एक टर्म वाला को मोनोमियल बोलते हैं, जैसे आपका ये वाला हो गया मोनोमियल, 2 टर्म, ये 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, इसमें 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब देखो 4 टर्म वाला को पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, ये सब ध्यान रखना है। तो टर्म्स किसको कहते हैं ये समझ में आ गया हो क्या, है ना। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं डिग्री, है ना। पहले ये जान लेते हैं कि डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री किसको, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर है ना। वेरिएबल मैंने पॉलिनोमियल में, इसका मतलब हो गया क्या कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे देखो आप लिखते हो, मान लीजिए x + 1 लिखते हो, तो वेरिएबल कौन है, x पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया। कितना वाला हो गया, 1 डिग्री वाला, ठीक। दूसरा आ जाओ, मान लीजिए लिखते हैं x² + 2, है ना, x² + 2, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो 2 डिग्री वाला हो गया ये पॉलिनोमियल, ठीक है। आप ऐसे भी लिखोगे कि 2x² + 3x - 2, वेरिएबल ये भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो भी ये 2 डिग्री वाला होगा, 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन टर्म्स के हिसाब से देखा जाए, टर्म के हिसाब से बता रहे हैं, तो ये दो टर्म है तो बाइनोमियल होगा, ये भी बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल होगा। लेकिन डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, और ये भी 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा 3x³ + 5x² - 6x + 2, मैक्सिमम x पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ये पता है। तो x पे मैक्सिमम पावर 3 हो गया, तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री वाला, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम पावर 4 रहेगा तो 4 डिग्री वाला, मैक्सिमम पावर 5 रहेगा तो 5 डिग्री वाला, मैक्सिमम पावर 6 रहेगा तो 6 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। तो समझ गए होंगे कि, है ना, कि वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। लेकिन इसमें भी कैटेगराइज किया गया है नाम देकर
क्या किया गया है देख लीजिए कि 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को 1 डिग्री है ना 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। 2 डिग्री वाला को बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाला को हम लोग बोलते हैं है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। और 4 डिग्री वाला को हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक है ना पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री वाला को हम लोग लीनियर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम टाइप्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। 1 डिग्री वाला को लीनियर। अब 1 डिग्री पॉलिनोमियल कैसा होता है आप समझ गए। वेरिएबल पे पावर 1 रहेगा तो 1 डिग्री, वेरिएबल पे पावर 2 डिग्री 2 रहेगा तो 2 डिग्री उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, वेरिएबल पे पावर 3 रहेगा तो 3 डिग्री उसको क्यूबिक बोलेंगे, और 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है पॉलिनोमियल का। ठीक है। ये याद रखोगे आपको जीवन भर काम आएगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया, उसमें डिग्री बताया और बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उसके हिसाब से कैसे होते हैं, डिग्री के हिसाब से कैसे होते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगली बार हम और भी इसका क्लास लेकर आएंगे है ना, उसमें हम आपको बताएंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक है। और फिर हम थ्योरम पे आएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने के रहने के लिए। ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे भी आएगा। मैं सारा चैप्टर का टॉपिक दूंगा आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप प्लस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है। थैंक यू।